कश्मीर के तमाम उन सैनिकों को सलाम कर रहा हूं जो पत्थर खाने के बावजूद बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बावजूद मुझे पता लग गया आप में से कितने लोगों को बात समझ में आई है, कितनों को नहीं आई है। जो लोग अखबार समझते नहीं पढ़ रहे उन्हें मैं बता देता हूं। जिस मुल्क में जब बाढ़ आ रही थी, कश्मीर में पहली बार हमारे भारत के इतिहास में, हमारे बहुत सारे सेना के जवान उन्हें बचाने में लगे थे और वहां के लोग उसके बावजूद उन पर पत्थर फेंक रहे थे। थोड़ा बहुत फेसबुक पढ़ते होंगे नई पीढ़ी के बच्चे, एक चित्र सुनना। मैं उस सैनिक के उस चित्र को देखकर कांपा, पहली बार इस मुल्क में हो क्या रहा है। माफ करिए, विनीत चौहान कोई वीरस का कवि नहीं है, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बागी चंबल में तैयार कर जाऊं तो मेरा कविता पाठ सार्थक होगा, आपका सुनना सार्थक होना। हमारे कर्नल की कॉलर पकड़ी हुई थी, उस लड़के ने कर्नल की कॉलर पकड़ी हुई है, उसके हाथ में रोटी का पैकेट है, वो बांटने गया था बाढ़ के अंदर। डूब मरना चाहिए इस देश को। हम उस आदमी के हाथ का पत्थर नहीं फेंकवा सके जो सेना के कॉलर पकड़े हुए कर्नल के ऊपर मारने लगा रहा था। हम कर क्या रहे इस मुल्क के अंदर? आपकी कमजोर तालियां इस मुल्क को कमजोर कर रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप में से कुछ चंद तालियां हिम्मत के साथ खड़ी हो। विनीत चौहान शुरू करना चाहता है कि जिनके हाथों में पत्थर थे, मैं शुरू होना चाहता हूं। मुझे इस बार की तालियां मुझे बता दे, मैं कश्मीर तक आपकी बगावत की तालियां भेजना चाहता हूं। सेना विवश है, हो सकती है हमारी देश की राजनीति, लेकिन चंबल के बेटे विवश नहीं है। मुझे बता दीजिएगा, जिनके हाथों में पत्थर थे, होठों ने गाली गाई है। एक एक श्रोता की मुझे हाथ खड़े करके तालियां चाहिए यदि मैं अगली लाइन ठीक बोलने जा रहा हूं तो। जिनके हाथों में पत्थर थे, होठों ने गाली गाई है, उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है। उन एहसान फरामोशों की मुझे और तालियां चाहिए थी आप लोगों से। आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मैं विनीत चौहान शुरू होना चाहता है। उन एहसान फरामोशों की, थोड़ा जाग जाइएगा, मैं सुबह के वक्त कविता पढ़ रहा हूं। उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है और रोटी के बदले पत्थर हैं, ये कैसी परिपाटी है। समझ जाए तो चंबल के बेटे मुझे बता दें, मैं ठीक जगह पढ़ रहा हूं कविता। रोटी के बदले पत्थर हैं, ये कैसी परिपाटी है। जिसको फूलों वाली समझा वो चंबल की घाटी है। जिसको फूलों वाली, मुझे अच्छा लगा आप लोग कविता समझ रहे हैं। जिसको फूलों वाली समझा वो चंबल की घाटी है। अच्छा होता तुम सेना के जाकर 100 सजदे करते, हमें अच्छा लगता। अच्छा होता तुम सेना के जाकर 100 सजदे करते, मिटते सारे घाव पुरानी कड़वाहट को भी भरते। अच्छा होता तुम सेना के घाव पुराने भी भरते। हाँ, हम भूल नहीं पाए अशफाकुल्लाह एहसानों को। चांदशेरी कौमी एकता के नाम में एक ही लाइन बोल रहा हूं आज मैं। हाँ, हम भूल नहीं पाए अशफाकुल्लाह एहसानों को। हम दिल में दफन किए बैठे हैं बिस्मिल के अरमानों को। हम दिल में दफन किए बैठे हैं बिस्मिल के अरमानों को। कश्मीर धरा का स्वर्ग और तुम सब भी इसके बेटे थे। एक ही विसंबना हुई है इस देश के अंदर। कश्मीर धरा का स्वर्ग और तुम सब भी इसके बेटे हो। अफसोस राह से भटक गए कितने किस्मत के हेटे हो। अफसोस राह से भटक गए। और मैं एक ही बात कश्मीर के बेटों से कहना चाहता हूं, आप भी कहना चाहते भाई आ गए, मुझे अच्छा लगा। अफसोस राह से भटक गए कितने किस्मत के हेटे हो। आओ हम सब मिलकर बैठे, एक ही बात चाहते हम दुनिया में कश्मीर के लोगों से। आओ हम सब मिलकर बैठे, भूले अलगावी नारों को। घाटी में ऊंचे स्वर दे दे भारत मां के जयकारों को। घाटी में ऊंचे स्वर दे दे भारत मां के जयकारों को। घाटी में ऊंचे स्वर दे दे भारत मां के जयकारों को। हम कैसे देते साहब स्वर। कितने चांद शेरी जैसे हमने जिंदाबाद लोग पैदा किए इस मुल्क में, बहुत उंगलियों पर गिनने के कम। कश्मीर के मुख्यमंत्री का बयान सुनेंगे तो मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। जब वहां का मुख्यमंत्री यह बयान दे रहा है कि मुझे कश्मीर अलग सूबे के रूप में नहीं चाहिए, मुझे अलग कंट्री के रूप में चाहिए। माफ करिएगा साहब, इस मुल्क में अलग प्रांत करने के लिए हमने कश्मीर को रोका, क्या क्या नहीं दिया उसको। मेरी वाक्य को याद रखना, मैं कविता से अच्छे आंकड़े आपको बताकर जा रहा हूं। 3 प्रांतों के बराबर अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च करते हैं हम, लेते एक फूटी कौड़ी नहीं कश्मीर से हम। उसके बावजूद जब कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। बहुत कड़वा बयान है, लेकिन हिम्मत दीजिएगा विनीत चौहान इस बयान को लाल किले से बोल सके। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है, मुझे आपका दाद चाहिए, मैं पूरे मुल्क में बोलने की हिम्मत कर रहा हूं इसको। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। तालियां एक एक हाथ में खड़े हो जानी चाहिए। विनीत चौहान कविता पढ़ना चाहता है। अलग देश की मांग नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। चंबल के बेटो तैयार हुई है, मैं शेर की दवाड़ के साथ पढ़ रहा हूं तो शेर की आवाज वहां से आनी चाहिए। अलग देश, शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा।
मैं कश्मीर के उस फारूक अब्दुल्ला और उनके दोनों बेटे साहिबजादों से कहना चाहता हूं, अलग देश की मांग नहीं, यह देशद्रोह का नारा है। कौमी एकता पीछे लिखी है, और यदि छद्म कौमी एकता होती है तो विनीत चौहान उसे इनकार करता है। मैं देशभक्ति को सबसे बड़ी कौमी एकता मानता हूं। अलग देश की मांग नहीं, यह देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता, और मैं कविता पढ़ रहा हूं सर, मैं केवल भारत माता की जय लगा के नारे करने वाला वीर रस का कवि नहीं हूं। मैं दुर्गादान जी के सामने कविता पढ़ रहा हूं तो कोई मतलब है उस चीज का। अलग देश की मांग नहीं, यह देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है। उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। हम अजय आहूजा की मिट्टी के बहुत पास खड़ा हूं मैं कोटा में। करगिल की मिट्टी पर यदि पहला बेटा जाता है तो आपकी मिट्टी से जाता है, इसलिए ये कर्ज हम अदा करना चाहते हैं। अलग देश की मांग नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है। उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता। अब कोई भी हाथ खामोश रहा तो मुझे दुख होगा। मैं फारूक साहब तक आपकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं, तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते। फारूक साहब बयान देते हैं, हिंदुस्तान में पैदा हूं तो एक प्रांत का मुख्यमंत्री हूं, पाकिस्तान में होता तो वहां का प्राइम मिनिस्टर होता। फारूक साहब चंबल से सीखना इतिहास कहते किसको हैं, हाड़ारानी की मिट्टी से सीखना कि बेटे को सर कैसे कटवाए जाते हैं, कभी मेवाड़ की मिट्टी से सीखना कि राजवंश कैसे बचाए जाते हैं। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। मुझे हिम्मत देना, जब मैं यहां आया था तो पूरा पंडाल वहां तक भरा हुआ था, अब लोग मेरे हिस्से में कम आए, लेकिन मुझे बताना कि कविता सुनने वाले तब भी इतने ही लोग थे जितने अब बचे हुए हैं। मैं अगली लाइन पर फिर आपकी शायद भरपूर तालियां उठे। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का, यहां का भी मुझे ध्यान चाहिए और वहां का भी ध्यान चाहिए, फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं। ये हिम्मत केवल विनीत चौहान की जो मैं बोलने जा रहा हूं। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं। आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं मुल्क की राजनीति के बहुत बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, बहुत बड़े व्यक्ति पर, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में उससे बड़ा व्यक्ति हुआ भी ना होगा, लेकिन मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं उस पर उंगली क्यों उठा रहा हूं। लेकिन ये, और ठीक लगे तो मुझे बताना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, शायद साथ दे युवा पीढ़ी मेरी, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, मेरे पगड़ीधारी दोस्त यहां बैठे, एक बात को समझ लीजिए, ये चुटकुलों का विषय नहीं है सरदार कौम साहब। मेरे भाई ने बताया 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं आजादी के इतिहास में। आप गर्व की तालियां बजा सकते हैं। 23 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे पहली आजादी की लड़ाई की फांसी के लिए। हमारे बड़े कवि हरिओम जी वो लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं। यदि चुटकुले नहीं शौर्यता का प्रतीक हो जाए बलिदानी कौम, तो आप इनके सम्मान में तालियां उठाएं। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवार। इतिहास में उदाहरण नहीं है दूसरा,
किसी मां के 4 बेटे हों और चारों के चारों बलिदान हो गए हो देश के लिए। शुक्रिया। 4 बेटे हुए हों, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए गए। चकमौर के युद्ध के अंदर जब बेटे गए तो दोनों बेटों ने कहा, मां प्यास लगी है, पानी पिला दो। ध्यान से सुने नई पीढ़ी, ये फिल्मी गीतों की ऑर्केस्ट्रा घू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। दोनों बेटे लड़े, बलिदान हो गए, वही शहीद हो गए। गुरु मां रोने लगी, गुरु से शिकायत करी। 4 बेटे थे, 2 सरहिंद की दीवार में चिनवा दिए, 2 चमकौर के युद्ध में मर गए। कैसा लग रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया, मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। याद रखो तो इन 4 लाइन को याद रखना चंबल के बेटो। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 और 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। अच्छा होता गर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, अच्छा होता गर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते।